अगर भरनी हो देशभक्ति सीने में, अगर भरनी हो देशभक्ति सीने में, कुछ कर जाने का जज्बा हो जीने में, वीरगति को प्राप्त होने के बाद भी देशभक्ति का जुनून हो सीने में, तो सुन लो मेरी कहानी, सुनो मेरी जुबानी, मैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, वीरता की कहानी। चलिए आपको ले चलते हैं अरुणाचल के उन वादियों में जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी। उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहाँ उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ी चीज़ों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। वे 5 सैनिक रात को उनका बिस्तर लगाते हैं, वर्दी प्रेस करते हैं और जूतों को पॉलिश तक करते हैं। सैनिक सुबह के 4:30 बजे उनके लिए बेड टी, 9 बजे नाश्ता और शाम के 7 बजे खाना कमरे में रख देते हैं, क्योंकि उनको मृत्यु के बाद भी प्रमोशन मिलता है। राइफलमैन के पद से वह प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए हैं। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन देते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। तो कल राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सब लोग अपना काम करें, काम अच्छे से करें। जय हिंद सर! जय हिंद। तो सैनिकों, कल मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत को उनके गांव ले जाने के लिए तैयार हो? यस सर, तैयार हैं हम। तो कल सुबह ट्रेन से जसवंत सिंह रावत के घर को निकलेंगे। ओके सर। जवान अब सुबह ट्रेन में बैठ रहे हैं। वे अब जसवंत सिंह रावत के घर जा रहे हैं। साहब जी, जसवंत सिंह रावत के मंदिर में तो आप कई सालों से ड्यूटी में हो। मैं तो अभी नया ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ। उनकी वीरता की कहानी थोड़ी सी मैंने सुनी है। क्या आप मुझे पूरी कहानी सुना सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। वीर जवानों की कहानी आजकल कौन पढ़ता और सुनता है। यंग जनरेशन को ऐसी वीर कहानी सुननी चाहिए, इससे देशभक्ति जागती है। साहब, कहानी सुनाते हुए जसवंत सिंह रावत के बचपन की यादों में खो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ते हुए साहब कहानी सुनाते हैं कि जसवंत सिंह रावत के अंदर फौजी बनने का और देशभक्ति का जुनून स्कूल से ही जाग गया था। कैसे देखते हैं। क्लास के अंदर टीचर पढ़ाते हुए एक एनसीसी के सर आते हैं। नमस्कार अध्यापक जी। बच्चों, कल एनसीसी के लिए कौन कौन भाग लेना चाहते हैं? वहाँ पर आपको आर्मी ट्रेनिंग दी जाएगी। सर मैं लूँगा। सर मैं लूँगा। सर मैं भी लूँगा। यहाँ से जसवंत सिंह रावत को फौजी बनने का भूत सवार हो गया और देशभक्ति उनके मन में जाग गया। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए थे, लेकिन कम उम्र के चलते उन्हें नहीं लिया गया। हालांकि 16 अगस्त 1960 को जसवंत सिंह को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। वह 4थी गढ़वाल राइफल लेफ्टिनेंट में भर्ती हुए। 7 नवंबर 1962 को 4थी गढ़वाल राइफल को अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण का जवाब देने के लिए भेजी गई। उनकी पलटन को तवांग में नूरगांव पुल की सुरक्षा के लिए लगाया गया।
जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह, गोपाल सिंह, आप सभी अपने टुकड़ियों के साथ अरुणाचल के तवांग घाटी के नूरनांग पुल के सुरक्षा के लिए जाना होगा। ओके सर। यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया है। इस युद्ध में हजारों की कतार पर चीनी सैनिक नए हथियारों के साथ आए हैं और जसवंत सिंह और उनके साथी यहीं फंस गए हैं। इनको बाहर से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। हेलो कैप्टन, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सर, यहाँ चीनियों ने हमला कर दिया है और हजारों की संख्या में चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ और सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। आप उन्हें भेजने की कोशिश कीजिए। ओवर। यस जसवंत, आपको कहीं से सेवा नहीं भेज सकते हैं। सारे रास्ते बंद हैं। आप लोग वापस कैंप को आ जाइए। ओवर एंड आउट। नहीं सर, अगर हम पीछे आ जाएंगे तो चीनी इस एरिया को कब्जे में ले लेंगे। हम नहीं आएंगे। हजारों की संख्या में चीनी सैनिक उनकी ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिक राइफलों से हमला कर रहे हैं। जसवंत सिंह और उनके साथियों ने जब यह देखा तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इन हथियारों को कब्जा लेते हैं और वह इसके लिए निकल पड़े। सुनो गोपाल और त्रिलोक, हम सबसे पहले चीनी सैनिकों के हथियारों को कब्जे में लेते हैं। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, सैनिक वीर गति को प्राप्त होते जा रहे थे और अंत में जसवंत सिंह अकेले रह गए। जसवंत सिंह रावत ने बहादुरी दिखाते हुए बैरक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 से लगातार गोलियों की बौछार करते दुश्मनों को कंफ्यूज कराया। ऐसा महसूस कराया कि वहां पर भारत के कई सैनिक हैं और वह 72 घंटे यानी 3 दिन तक चीनी सैनिकों को रोक रखा। इसमें नूरा और सैला, 2 लोकल लड़कियों ने जसवंत सिंह रावत की मदद की। युद्ध के समय नूरा चीनी सैनिक के हाथों मर जाती है। जसवंत, तुम यहीं लड़ते रहो, मैं गांव जाकर खाना लेकर आती हूँ। सुनो, मैं खाना लेकर आती हूँ। हाँ नूरा, तुम जाओ, मैं इन चीनी सैनिकों को रोकता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब जसवंत सिंह रावत को अन्न न मिलने के कारण कमज़ोर पड़ गए हैं। इतनी बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने 300 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में खुद को गोली मारकर शहीद हो गए। चीनी सैनिक, अब वो मेरे पास आ रहे हैं, मुझे बंदी बनाएंगे। मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं खुद को मार दूंगा। जब चीनी सैनिक को यह पता चला कि 3 दिनों से अकेले ही जसवंत सिंह रावत लड़ रहे थे और हमें धूल चटा कर रख दिया, उसकी बहादुरी को देखते हुए उन्होंने जसवंत सिंह रावत का सिर कलम करके अपने सेनानायक के पास ले गए। चीनी सेना का कमांडर खुद इस सैनिक की वीरता का मुरीद हो गया। 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी।
जब युद्ध समाप्त हुआ, चीनी अधिकारियों ने अकेले दम पर चीनी सेना को टक्कर देने वाले सैनिक, उनकी बहादुरी भरे कारनामों से चीनी सेना भी प्रभावित हुई और जसवंत सिंह के कटे सर को वापस लौटा दिया। सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उन लोगों का कहना है कि वह भारतीय सैनिकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वह उनको जगा देता है। उनके नाम के आगे सही नहीं लगाया जाता है और यह माना जाता है कि वह ड्यूटी पर है। और इस तरीके से जसवंत सिंह रावत जी की कहानी यहीं समाप्त होती है।